आदमी पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान नहीं चोर है, किसान नहीं चोर है। हम मानते हैं कि पंजाब जो है वो हमारा बड़ा भाई है, लेकिन बड़े भाई को तो हमेशा छोटे भाई का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो ये बताइए, जो काफी समय से SYL का मुद्दा है, चर्चा में है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये किसान प्रदर्शन के समय ही इस मुद्दे को उठाया गया और किसानों को भटकाने का काम बीजेपी कर रही है। तौर पर यह कहना चाहते हो कि जो पंजाब के किसान हैं वो किसी राजनीतिक पार्टियों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद है पानीपत जिलाध्यक्ष डॉक्टर रचना गुप्ता, जो कि एक दिन के उपवास में समर्थन के लिए आए हैं, क्योंकि जो ये बीजेपी द्वारा ये मुद्दा उठाया गया है SYL का मुद्दा, जो काफी समय से पंजाब में पानी रोक रखा था, ऐसा जो साफ साफ ये मुद्दा काफी समय से चर्चा में था। तो ये बताइए, जो काफी समय से SYL का मुद्दा है, चर्चा में है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये किसान प्रदर्शन के समय ही इस मुद्दे को उठाया गया और किसानों को भटकाने का काम बीजेपी कर रही है। देखिए, पहली बात, किसानों को किस तरीके से बीजेपी भटका रही है। आज जो किसान आंदोलन चल रहा है और उन्होंने जो भी बातें कही, उन्होंने कहा कि हमें MSP लिख के चाहिए, मोदी सरकार ने वो भी मान लिया। उन्होंने कहा हमें मंडियां लिख के देनी चाहिए, मोदी सरकार ने वो भी मान लिया। जितनी भी उनकी डिमांड्स थी, सारी की सारी मांगों को मान लिया गया है, लेकिन वो उसके बाद भी अड़े हुए हैं कि हमें तो यहाँ पर आंदोलन करना ही है। आप एक बात बताइए, कौन सी ऐसी मांग है जो किसानों की मांगी नहीं गई, या कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हमारे किसी भी किसान भाई का कोई भी नुकसान हो रहा है। हर तरीके से कानून जो है किसान भाइयों के लिए है। केवल इतनी बात है कि वो सामान अपना मंडी में बेचना चाहे मंडी में बेच ले, मंडी से बाहर बेचना चाहे बाहर बेच ले। जहाँ तक SYL की बात है, तो ये हमारा हक है, हम अपना हक, हम केवल यही कह रहे हैं कि साडा हक है खेरत। हमारे जो किसान भाई, हरियाणा के जो किसान भाई हैं, दक्षिण हरियाणा में उनकी जमीनें पानी के लिए तरस रही है, जमीन का पानी कम हो रहा है, तो हम अपना हक मांग रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसानों को भटकाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये बताइए, फिर आप कह रहे हो कि जो SYL जो ये पूरा मुद्दा है पानी नहीं दे रहा है, लेकिन वही जो पंजाब के कुछ किसान है वो कह रहे हैं कि अब ये पूरा समाधान कर लिया जाएगा। जो हरियाणा पंजाब है वो भाई है, उनका साफ साफ ये आरोप लगाना है कि हम मानते हैं कि पंजाब जो है वो हमारा बड़ा भाई है, लेकिन बड़े भाई को तो हमेशा छोटे भाई का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जब पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री को बुलाया गया तो वो नहीं आए बात करने के लिए। हालांकि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करी और उन्होंने एक बात कही कि जब भी हम हरियाणा को पानी देंगे पंजाब में आग लग जाएगी। तो आप ये बताइए, ये कौन सा समस्या का समाधान है? यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो किसान हैं। देखिए, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो साफ तौर पर निशाना साध रही है कि बीजेपी द्वारा खरीदे हुए लोग हैं। आप इनमें से जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उनमें से किसी भी आदमी से ये पूछ के बता दीजिए, मैं यहाँ की जिला अध्यक्ष हूँ, क्या कोई 1 रुपया भी लेकर यहाँ पर आया हुआ है? अगर आज मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरी भी 8 एकड़ जमीन है, मेरे भी घर के लोग जो है वो खेती करते हैं, तो अब आप ये बताइए कि मैं क्या किसान नहीं हूँ? करहंस में, मनाना में मेरी 8 एकड़ जमीन है, तो क्या मेरी भी जमीन पर खेती होती है? तो आप ये बताइए, जितने भी लोग यहाँ पर आपके जो यहाँ पर लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो किसान है इस समय खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर वो लोग कौन है जो सिंधु बॉर्डर पर डेरा डाले बैठे हुए कड़कती ठंडों में प्रदर्शन कर रहे हैं? आप ये बताइए, पिछले दिनों जब ये लोग यहाँ से गुजर रहे थे, मैंने कितने लोगों से रुक कर बात करी। मैंने उनसे पूछा MSP क्या है, वो कहने लगे हमें नहीं पता MSP क्या है। मैंने उनसे पूछा मुद्दा क्या है, वो कहने लगे हमें नहीं पता मुद्दा क्या है। तो अब आप ये मुझे बताइए कि जब वो कैसे किसान हुए जिसको ये नहीं पता कि मुद्दा क्या है, जिसको ये नहीं पता कि MSP क्या है। काफी लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बहकावे में आकर वहाँ पर बैठे हुए हैं। उनमें से कितने लोग ऐसे हैं, अगर आप वहाँ जाके एक जने का इंटरव्यू लोगे तो आपको पता चलेगा कि उनको ये नहीं पता कि हम यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। आप साफ तौर पर ये कहना चाहते हो कि जो पंजाब के किसान हैं वो किसी राजनीतिक पार्टियों की कठपुतली बनकर रह गए? देखिए, जितने भी किसान पढ़े लिखे किसान थे, कल भी मोदी जी ने 45 मिनट तक
तरीके से खुलासा किया, एमएसपी का खुलासा किया, मंडियों का खुलासा किया, हर चीज के लिए मोदी जी ने पूरी तरीके से खुलासा किया कि किसी भी चीज से किसान का कोई भी मोदी जी को हिटलर कह रहे हैं, मोदी जी को बार बार किसान हिटलर कह रहे हैं। आज देखिए, आज तक ऐसा नेता नहीं आया जिसने हर समस्या का समाधान। कांग्रेस की पार्टी, एमएसपी की अगर हम बात करें तो पहले टाइम पर कांग्रेस ने कभी एमएसपी पे इजाफा नहीं किया। आज अगर आप देखोगे तो एमएसपी पर, हर फसल की एमएसपी पर 1.5 गुना इजाफा हुआ है। तो आप ये बताइए, मोदी जी किसान विरोधी कैसे हुए? मोदी जी फिर किसानों से बात भी तो नहीं कर रहे हैं। हर बात के लिए हमारे कृषि मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर तरीके से किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया है और ये भी कहा गया है कि आपके जितने भी आप संशोधन चाहते हो हमें बताओ। लेकिन अगर वो नहीं जाएंगे, नहीं बताएंगे तो आप बताइए। आपकी पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान नहीं, चोर है। देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी कि जो सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो किसान नहीं, चोर है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो किसान भाई सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए हैं उनको हमारी केंद्र की सरकार के साथ वार्तालाप में जरूर शामिल होना चाहिए और जो उनकी समस्याएं हैं वो वार्तालाप से ही सुलझेंगे। तो जब तक वो वार्तालाप नहीं करेंगे, केवल धरने पे बैठे रहेंगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा? हम भी नहीं चाहते। पहल तो आपको करनी होगी ना, मोदी जी आएंगे तभी तो बात होगी। मोदी जी ने सभी किसान संगठनों को, सभी किसानों को वार्तालाप के लिए बुलाया है। खुले मन से, बड़े मन से, सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो चाह रहे हैं कि सभी किसान संगठन आए और वार्तालाप करें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद थी बीजेपी पानीपत जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, जिन्होंने बताया कि हम बात के लिए तैयार हैं, किसानों को सबसे पहले आगे आना होगा और इस पूरे मामले को जल्द से जल्द हल कर दिया जाएगा। बने रहिए हरियाणा रिपब्लिक के साथ, देखते रहिए हरियाणा रिपब्लिक।